जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। मामले में परियोजना निदेशक केएन तिवारी निलंबित किए गए हैं। केएन तिवारी लापरवाही बरतने पर निलंबित किए गए। परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक और लापरवाही पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जिसके तहत एक्शन लिया गया वो टीवी स्क्रीन पर आप बकायदा हर एक जानकारी देख सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि 21 सितंबर को यूकेएसएससी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर कई तरीके की जानकारियां इस पर सामने आई थी। ये भी कहा जा रहा था कि प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र की फोटो को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा आउट करने और उनके स्क्रीनशॉट के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रसारित किए गए थे, जिसके तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। परियोजना के निदेशक केएन तिवारी निलंबित किए गए हैं लापरवाही बरतने के तहत। और जो मुख्य मास्टरमाइंड की अगर बात कर ले तो पेपर लीक के तहत खालिद ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं जिनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब पुलिस और भी गुत्थी सुलझा सकती है। दून पुलिस ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड खालिद मलिक को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी ने नकल करने के लिए 4 जगहों से आवेदन किया था। 4 आवेदनों में से पेपर आउट करने के लिए एक परीक्षा केंद्र को चिन्हित किया था। साथ ही परीक्षा से पहले खालिद मलिक ने परीक्षा केंद्र की रेकी भी की थी और इस दौरान परीक्षा केंद्र में एक दिन पहले 6.5 फीट की दीवार फांदकर मोबाइल छिपाया था अपना। परीक्षा के दिन पेपर आउट की घटना को अंजाम दिया और इस तरीके से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देहरादून से हमारे संवाददाता मदन सिंह लाइव हैं। पेपर लीक मामले के तहत मदन, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मास्टरमाइंड खालिद को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है और केएन तिवारी को भी निलंबित किया गया है। अभी इसके तहत क्या कुछ और खुलासा हुआ है मदन? हाँ चंदा, देखिए पेपर लीक का जो मामला है, पहली बात तो यह है कि सरकार जो है इसको पेपर लीक नहीं बल्कि एक नकल का मामला बता रही है, जो कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा किया गया है। और इसमें अभी तक जो है 3 आरोपी सामने आए हैं जो कि सीधे तौर पर इस परीक्षा से भी जुड़े हुए। उसमें से 2 जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जो तीसरा जो आरोपी है इसमें सुमन, जिन्होंने की इस पेपर को हल किया था, वो अब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। तो बहरहाल सरकार का यही कहना है कि ये एक चीटिंग का मामला है और इसके तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, बेरोजगार संघ निरंतर जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है, 4था दिन आज हो गया है। उसके साथ ही पूरे प्रदेश में भी अब प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो है कल एक डिसीजन लिया गया सरकार द्वारा और एक एसआईटी इसके लिए गठित की गई है, जो कि इसकी पूरे प्रकरण की जांच करेगी। पूरा 1 महीने तक इसकी जांच होगी। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी और ये जो है रिटायर्ड जज के जो है निरीक्षण में पूरा कार्य होगा। बहरहाल लेकिन जो चीजें सामने निकल करके आ रही है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि ये एक पेपर लीक का मामला नहीं है बल्कि एक नकल का मामला है। जिस तरीके से खालिद को पकड़ा गया और उसने सारी अपनी बातें बताई है, वो पूरा एक नकल करने के लिए उसने जो तैयारी करी, चाहे वो पहले दिन गया वहां पर मोबाइल छुपाया, उसके बाद जब पेपर शुरू हुआ उसके 35 मिनट बाद उसने जो है लगभग 12 से 13 क्वेश्चन बाहर भेजे अपनी बहन को। पूरी प्लानिंग के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। अब देखिए सरकार लगातार पेपर लीक को लेकर ये कहती हुई नजर आती है कि अब नकेल कसने वालों, अब उस पर नकेल कसी जाएगी। पेपर लीक पर तहत लगातार कार्रवाई की जाएगी। 21 सितंबर को ये घटना हुई और तुरंत ये कार्रवाई को कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया है। अगर मास्टरमाइंड के खालिद मलिक की बात कर ले तो और क्या खुलासे पूछताछ के दौरान हुए हैं, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया बकायदा रेकी की उसने और एक दिन पहले वहां पर दीवार फांदकर वो अंदर जाता है, मोबाइल भी छुपाता है। और क्या बड़े खुलासे हुए हैं? क्या और भी लोगों की इस पूरे मामले के तहत संलिप्तता है मदन? जी देखिए, जिस तरीके से कल जो पुलिस द्वारा जानकारी दी गई उसमें यही बातें अभी तक स्पष्ट आई कि खालिद ने जो इस प्रकरण से संबंधित जो कार्रवाई उसने की या अपने पेपर लीक करने के लिए जो उसने जद्दोजहद की, उसी के बारे में अभी तक चीजें सामने आई है। हालांकि अभी तक कोई चौथा आदमी इससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक इस बात को जरूर कहा जा सकता है कि बड़ी चूक ये निश्चित तौर पर हुई है। जिस तरीके से नकल विरोधी कानून यहाँ पर लागू है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए पूरी तरीके से सक्रिय भी रहते हैं और प्रत्येक अपने भाषण में इस बात का जिक्र भी करते हैं कि अब जो है युवाओं के साथ इस तरीके की परिस्थितियां नहीं बनेगी और कड़े निर्देश दिए गए थे। और जब ये पेपर होने वाला था उससे पहले भी सख्त निर्देश दिए गए थे, क्योंकि इससे पहले कई बार जो है पेपर लीक हो चुके थे। तो इस बार कहीं ना कहीं पुलिस भी पूरी तरीके से तैनात थी और इसी का एक बड़ा कारण यह भी है कि जो एक तिवारी जो जिनको निलंबित किया गया है वो वहाँ के सेक्टर
मजिस्ट्रेट उनको बनाया गया था, तो इसलिए पहले से पूरी तैयारी थी। ठीक है। उसके और बावजूद इस तरीके मदन, की चूंकि घटना कहा यह भी तो जा रहा है कि महिला असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उसे सॉल्वर बनाया गया था। सॉल्वर बनाने से पहले क्या कुछ किस तरीके से खालिद मलिक उनसे बात करने के लिए पहुंचा है, क्या इसको लेकर जानकारी साझा की गई है? और क्या अब इस पूरे मामले के तहत क्या सीबीआई जांच भी हो सकती है? हाँ जी, देखिए जिस तरीके से खालिद मलिक ने बताया कि उन्होंने जो जो सुमन है, प्रोफेसर है, जिन्होंने इस पेपर को सॉल्व किया था, हाँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पेपर था और मेरे को खालिद ने पहले बताया था कि मेरी बहन का पेपर है और थोड़ा बहुत मदद करनी पड़ेगी। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि ये उसी समय करनी पड़ेगी जिस समय ये पेपर चल रहा होगा। उन्होंने जब 12 क्वेश्चन उनके पास भेजे तो उन्होंने सिंपली तौर पर सॉल्व करके उसको वापस भेज दिए गए, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है, पूरी कहानी वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, हालांकि सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं या जो बेरोजगार संघ के सदस्य हैं, वो बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो अभी भी पूरी तरीके से डटे और सीधे तौर पर सीबीआई की मांग इस पर की जा रही है। ठीक है, वाकई देखना होगा बिल्कुल मदन कि इस पूरे मामले के तहत और क्या कुछ खुलासे होते हैं, किस तरीके से कार्रवाई को अमल में लाया जाता है और जो मास्टरमाइंड खालिद मलिक की गिरफ्तारी हुई है, क्या और खुलासे उसकी तरफ से किए जाते हैं। शुक्रिया मदन इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।